हेलो फ्रेंड्स, सो माय नेम इज़ नीरज। स्टार्क अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जेई के लिए कौन सी बुक बेस्ट है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए। बहुत से स्टूडेंट्सों का कमेंट आता है या फिर मतलब कि मेरे पास कॉल या मैसेज करते हैं कि भैया हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक बेस्ट है जिससे कि हम एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाएं। कि कुछ लोगों का डाउट ये भी रहता है कि भैया हमसे सवाल नहीं बनते स्टार्टिंग में और बुक हम अच्छी नहीं है और उनमें सॉल्यूशन नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। थोड़ा राइटिंग का देख लेना क्योंकि मैं मार्कर से 1 साल बाद लिख रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो रही है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान सबसे रखना। पहले हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के लिए। जेई मेंस में ज़्यादातर बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग में एक तो उनसे सवाल नहीं बनते हैं। ओके, और सवाल करने का वो ट्राई भी करते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता है या फिर उनको कॉन्सेप्ट शुरुआत में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो वहाँ पर बच्चों को क्या ज़रूरत होती है कि उनको कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। तो सॉल्यूशन हिंदी मीडियम की ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बुक हैं जिनके बारे में डिस्कस करूँगा और उनके बारे में बताऊँगा कि कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल। ओके, एंड दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास में अरिहंत की जेई बुक। एंड तीसरे नंबर पर हमारे पास में आती है एररलेस। एररलेस की जेई की बुक। ओके, एंड फोर्थ नंबर पर आते हैं हमारे पास में एमटीजी की बुक। बुक तो मैं आज इन चारों बुकों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी फॉर जेई हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल। ओके, मैंने जो है 2025 बैच से मैं पीडब्ल्यू के से प्रिया जेई हिंदी मीडियम से मैंने स्टडी करी थी। तो मैंने अपने टाइम पर ये पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल मंगाए थे। ओके, तो उस समय जब मैंने मॉड्यूल मंगाए थे हमारे मॉड्यूलों में जो सॉल्यूशन नहीं था तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी उन मॉड्यूलों में से क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन आज के जो मॉड्यूल आ रहे हैं मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि उनमें सॉल्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप कमेंट करके बताना कि जो आज के पीडब्ल्यू के मॉड्यूल आ रहे हैं उनमें सॉल्यूशन फीचर है या नहीं है। लेकिन हमारे टाइम पर उनमें सॉल्यूशन नहीं थे तो मैंने ये मॉड्यूल पीडब्ल्यू के मंगाए थे। लेकिन इन मॉड्यूलों से सवाल करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था मेरा। और मेन बात ये है कि जेई के टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है टाइम का मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेई में जो है जेई के जेई की स्टडी के दौरान आपको टाइम को सबसे पहले मैनेजमेंट करना होता है कि कितना टाइम को कहाँ देना, कितना कहाँ नहीं देना। अगर आप अगर आप एक ही सवाल पर 10 से 15 मिनट दोगे तो आपका कुछ ऐसे फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमको सिर्फ 2 से 3 मिनट देनी है एक सवाल को सॉल्व करने में। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखो और दूसरा करने लग जाओ, बस यही है। लेकिन मैं जब पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से करता था तो मुझसे एक ही सवाल में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। तो मैंने फिर ये मॉड्यूल्स मैंने छोड़ दिए इनसे सॉल्यूशन करना। फिर मैंने मंगाई थी अरिहंत की जेई की बुक। ओके, तो मैंने अरिहंत की जेई की बुक भी देखी थी कि ये बुक कैसी है। लेकिन अरिहंत की बुक में क्या था, इसमें सॉल्यूशन थे हिंदी में। ओके, लेकिन इसमें ये दिक्कत थी कि इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत कम क्वेश्चन से एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सवाल थे। तो 20 से 30 सवाल ये बहुत कम सवाल होते हैं क्योंकि आप लोगों के एक ही से 1 ईयर में ही एक ही चैप्टर के कम से कम 40 से 50 सवाल बन जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ये अरिहंत की में सिर्फ आपके 30 से 40 सवाल दे रखे, तो ये आपके लिए इनफ नहीं थे। तो ये मैंने ये कैंसिल करा,
ये मैंने मंगाई थी, लेकिन ये फिर मैंने रिटर्न कर दी थी, ये अच्छी नहीं थी मेरे लिए। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपको अच्छी लगे तो आप देख लेना। फिर मैंने एररलेस की जेई की बुक देखी थी, ये भी इनकी भी बहुत सुना था मैंने कि एररलेस की हिंदी में बुक आती हैं। फिर मैंने एररलेस की बुक मंगाई थी। मैंने एररलेस की बुक देखी तो ये जो बुक है ये 2 पार्ट में आते हैं, 11th की अलग और 12th की अलग। ये आपकी कम से कम एक ही बुक 1100 पेज की आती है, तो 2 बुक आपकी हो गई ये 2200 पेज के लगभग हो गई, 2200 2000 के समथिंग। तो इस बुक में क्या था, इसमें आपकी थ्योरी भी दे रखी थी, और इस बुक में क्या है कि आपका जो है अदर कंपटीशन के अदर कंपटीशन के सवाल भी दे रखे थे। लेकिन हम सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करने आए हैं, तो हमारा जो पैटर्न एक फिक्स रहता है जेई के क्वेश्चनों का, तो हमको सिर्फ उन्हीं पैटर्नों के सवालों को करना क्वेश्चनों को करना चाहिए जो हमारे सिलेबस में आते हैं। तो मैंने इस सवाल में देखा, इसमें जेई के सवाल थे, इसमें भी जेई के समथिंग समथिंग 20 से 30 सवाल दे रखे थे, लेकिन उससे ज्यादा इसमें अदर एग्जामों के सवाल दे रखे थे। तो ये भी जेई मेंस से थोड़ा अलग ही थी, इसलिए ये बुक भी इसमें सॉल्यूशन थे, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी ये कि तुम जेई की प्रॉपर इससे तैयारी करते हो। क्योंकि अब आप सोचो, अगर आपको एक चैप्टर में आपके 300-400 सवाल दे रखे हैं, लेकिन 300-400 में 50 सवाल से 40 सवाल आपके काम के हैं और अदर सवाल आपके सिलेबस के हैं नहीं, तो अब क्या फायदा उन सवालों को करने से? कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि ये बुक इतनी अच्छी नहीं है फॉर जेई मेंस, जेई के लिए। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक है। फिर मैंने ये भी मंगाई थी, ये मेरे पास अब भी हैं, तो ये रखी हैं। फिर मैंने मंगाई थी लास्ट में जाकर के एमटीजी की पीवाईक्यू बुक। एमटीजी की जो पीवाईक्यू बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक है फॉर जेई मेंस के लिए, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश में भी आती है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जेई मेंस के लिए ये हिंदी में सबसे बेस्ट बुक है। इसमें क्या होता है कि आपके 2002 से शायद 2025, आपको जिस ईयर तक मंगाने हैं उस ईयर 2025-2026 तक के ईयर बाई ईयर इसमें सारे शिफ्ट के सारे सवाल आते हैं और टॉपिक वाइज आते हैं, हिंदी में ही आते हैं, और इनका सॉल्यूशन भी होता है, पूरे डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा इस बुक में आपको। और इसमें टॉपिक वाइज भी सवाल डिवाइड रहेंगे, और इसमें हर सवाल का क्लियरली आंसर होगा अच्छे तरीके। और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें कि आपको जो है ना एरर नहीं मिलेगा। अरिहंत की बुक में आपको ज्यादातर एरर भी मिलता है देखने को, सवालों का जो क्वेश्चनों का जो आंसर होता है वो थोड़ा उसमें मिस्टेक रहती है, लेकिन एमटीजी की बुक में आपको एरर नहीं मिलेगा। मैंने यूज करी है, बहुत बेस्ट बुक है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। इसमें जो आपको टॉपिक वाइज सवाल भी मिलेंगे, और और हर सवाल का आपको टाइमिंग भी मिलेगा, मतलब मीन्स कि ये जो सवाल है किस ईयर में हुआ था और कौन सी शिफ्ट में हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये उसमें जो मेंशन कर रहा था, और टॉपिक वाइज भी रहता है। तो ये जो बुक है एमटीजी की हिंदी में आती है, ये सबसे बेस्ट बुक है फॉर जेई मेंस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सो मैं बस इसी को ही आपको रिकमेंड करूंगा, ये सबसे बेस्ट बुक है। ओके, अब बात आती है अगर आप जेई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हो। ओके, सबसे पहले हमारा बेस रहता है कि मेंस, रीजन यही रहता है कि हम पहले जेई मेंस को क्लियर करें। जेई मेंस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप जेई एडवांस को भी क्लियर कर लोगे, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो। ओके, सो अगर आपका जेई मेंस इन बुक से क्लियर हो गया तो अब बात आती है जेई एडवांस के लिए। तो मैंने जो है जेई एडवांस के लिए, मेरे पास एररलेस की थी, इसमें जेई एडवांस के सवाल दे रखे थे कुछ, लेकिन मैंने देखा कि इसमें सवाल बहुत कुछ हैं, क्योंकि जेई एडवांस के लिए थोड़े सवाल ज़्यादा चाहिए थे करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस आए। तो मैंने फिर एक एलन की आती है बुक। ओके, तो ये जो हमारे पास है एलन की आती है जेई एडवांस की, इसमें जो है आपको 16 ईयर के पीवाईक्यू मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसमें क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन जो आपके इंग्लिश में रहेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप ये कर लोगे। और दूसरी बात ये है कि जो एडवांस के सवाल होते हैं ना, उसमें आपकी थ्योरी बहुत कम रहती है, उसमें आपका जो है
देखा जाता है कि आप कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हो, कि किस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हो। तो इसमें जो है सवाल का ट्रिक और देखा जाता है कि आपका माइंड कितना तेज चल रहा है। तो उस हिसाब से इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कभी आप सोच रहे हो कि अरे ये तो एडवांस की बुक इंग्लिश में है, सॉल्यूशन तो हमको कैसे समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा इंग्लिश यूज नहीं होती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज होती है, सॉल्यूशंस में ज़्यादा इंग्लिश यूज नहीं होती है। लेकिन बस आपका थोड़ा सा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी इंग्लिश आएगी, क्योंकि उसमें जैसे कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में इतनी नहीं कम आएगी क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, तो ऑर्गेनिक में बहुत कम यूज होगी। लेकिन आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें थोड़ी सी आपकी ये यूज होगी इंग्लिश, तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, मैंने इसी से तैयारी करी थी। और जेई मेंस के लिए आपके लिए बेस्ट बुक एमटीजी है, और जेई एडवांस के लिए आपके लिए यह बेस्ट बुक है फॉर जेई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास ये पीडब्ल्यू के मॉड्यूल तो नहीं है, अरिहंत भी नहीं है, तो मेरे पास ये बुक है, एरएलएससी है मेरे पास, पूरा सेट है, एमटीजी का है, एलन का है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कम हर इन प्रत्येक बुक के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हैं इनमें सवाल और किस टाइप से सॉल्यूशन है। तो मैं इन तीनों बुकों के बारे में दिखाऊंगा आपको कि इनके अंदर क्या है, कौन सा आपको बेस्ट है, कौन सा आपको बुक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ओके, थैंक यू।